आज हम बाकी सारे क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है। और इसका प्रीवियस क्वेश्चंस उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैं दे दी हूँ, तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर डी शर्मा की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका लिमिट, क्लास 11 का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखो क्या है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस ऑफ a इक्वल्स, ठीक है। एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो देख रहे हैं क्या, ये तो सिंपली आपका स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मूला दे दिया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन ए इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका प्रूविंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना इस चैप्टर का लिमिट का, और यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा, ठीक है। वेरियस मेथड्स भी है, तो वो आप देख लेना। So question number 11, B is the correct answer. Okay, so next question देखते हैं, question number 12। यहाँ देखो क्या है, limit x approaches to pi by 4। Okay, root over 2 cos x minus of 1, ये आपका न्यूमरेटर में है, डेनोमिनेटर में क्या है, cot x minus of 1 is equals। Okay, and these are the options। तो देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेरियस मेथड है सॉल्व करने का। जैसे आपने ये देखा, ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के हेल्प से कर सकते हो, है ना। विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वेरियस मेथड है, और एक मेथड क्या है, रैशनलाइजेशन मेथड, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, पाई बाई 4। ओके, रूट 2 cos x माइनस ऑफ 1, ये आपका न्यूमरेटर है, cos x माइनस ऑफ 1, और डेनोमिनेटर में क्या है देखो, cot ऑफ x माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, रैशनलाइज करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है देखो, रूट 2 cos x माइनस ऑफ 1 है ना। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रैशनलाइजिंग दी न्यूमरेटर, rationalizing the numerator, okay, we get। तो ओके, तो यहाँ पे देखो रूट 2 cos x माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई cot x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 cos x प्लस 1, और डिवाइड में क्या रहेगा, रूट 2 cos x प्लस 1। क्लियर हो रहा है। जब भी आप रैशनलाइज करोगे ना, आइदर डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर को, बस उसका ऑपोजिट साइन ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 a माइनस ऑफ b a प्लस b। आप बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल रहता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यहाँ लिख देते ए स्क्वायर सबसे पहले। तो देखो ये रूट 2 एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, ये आपको न्यूमरेटर क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका cot x माइनस ऑफ 1 ये वाला एक टर्म है, और एक ये है, दैट इज रूट 2 cos x प्लस 1, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं ना, cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, cot x को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखो cot x को क्या लिखते हैं, cos x बाई sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग करेंगे, इसको हम लोग cos x बाई sin x लिख देते हैं। तो ये बताओ क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म ऐसा आ जाएगा, cos x माइनस ऑफ sin x, सिंपल एलसीएम ले लिए हैं, और डिवाइड बाई sin x यहाँ पर होगा, उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं, यानी यहाँ sin x आ गया, और आपका ये वाला टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज रूट 2 cos x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये वाला सेकंड स्टेप कैसे लिखे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर x को एज इट इज रहने दो, ठीक है, और माइनस ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, क्या था, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 के बदले हम लोग ये पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
ठीक है। और आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या था, साइन एक्स था। आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, और आपका डेनोमिनेटर में जो भी है उसका एज इट इज लिख दो, दैट इज cos x माइनस ऑफ sin x। ये आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। इस वन को हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, है ना। आपका ये हो गया √2 cos x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग इसलिए इसको लिखे हैं ना, क्योंकि cos x बाई sin x जो आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, वो अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, वो देखो अभी, है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपका इंटू साइन एक्स हो गया न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर में एज इट इज जो है वो लिख दो, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, √2 cos x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब न्यूमरेटर में देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। उसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस एक्स। क्लियर है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पर आप देखो ये क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4। आपका देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट में क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। उसको क्या लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो नीचे वाला जो टर्म है आपका, यहाँ लिख ही देते हैं। यहाँ पर देखो आप क्या है, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। ये क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, सिंपली a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के टर्म में उसको ब्रेक किए हैं। और ये आपका साइन एक्स था आपका मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, यहाँ पर आप देख लो। ओके, और आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट भी एज इट इज लिख देते हैं, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या था, √2 cos x प्लस 1, है ना। ये हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपका रिमेनिंग ये रह गया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है टर्म वो लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 साइन ऑफ x, और मल्टीप्लाई में क्या है, cos x प्लस साइन x एंड डिवाइडेड बाई √2 cos x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। देखो बस सिंपली ये रैशनलाइज कर रहे हैं न्यूमरेटर को। ओके, तो वही चीज की है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके उसके बाद हम लोग cot x की वैल्यू पुटअप की है, और सिंपली a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आपको क्लियर है। अब आगे इसको कैसे बढ़े, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 है ना। अब सिंपली क्या करते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 4 पुटअप कर देते हैं, यानी फर्स्ट मेथड आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 यानी कि देखो पाई बाई 4 क्या रेडियन में है, डिग्री में, यानी 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोई वैल्यू इसमें यूज करेंगे, है ना। इन द सिमिलर वे बाकी सारे में भी क्या करना है आपको, x की वैल्यू में पाई बाई 4 पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 4, और आपका डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √2 cos पाई बाई 4 प्लस 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि सिंपली हम लोग वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, है ना। अब सिंपली अब क्या करो, साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2। ठीक है, और इधर पे भी देखो cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4, आपको पता है दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती, साइन 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। ठीक है, तो यहाँ वही चीज लिख देते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2, और आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 और प्लस 1। इसको आप सॉल्व करो, देखो ये हो गया 1, आपका डेनोमिनेटर में 2 हो गया, 1 प्लस 1, और आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट आप बताओ क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू √2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 बाई, देखो √2 इंटू 2/2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 है, दैट इज 2 होता है ना। ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और डिवाइड में आपका 2 था, यानी ये इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, दैट इज 1 क्या आया आंसर, देखो 1/2, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखो इसमें कुछ खास नहीं था, रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को सिर्फ, और a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर कहीं भी आ जा रहा है तो उसके बदले क्या यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। तो वो सारे वीडियोस भी है, वो आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का।
चैप्टर्स बाकी है तो वो भी आपको जल्द मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, है ना. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ क्या है देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इक्वल्स, एंड दीज आर दी ऑप्शंस. ओके, तो इसको आप कैसे सॉल्व करें. यहाँ पर सिंपली क्या देख रहे हैं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो आप इसमें अगर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखे होगे ना, तो फिफ्थ मेथड में बताई थी, कभी भी अगर कुछ ऐसा लिमिट आता है व्हेन x अप्रोचेस टू सर्टेन नंबर, दैट इज वो नंबर क्या है, इंफिनिटी है. ऑन दैट केस आपको क्या करना है, जो भी आपका टर्म रहेगा, जैसे इसमें x के टर्म्स में है ना, तो उसको 1/x के टर्म में ले आएंगे, सो दैट उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. मैं क्या बोल रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है. देखो 1/x के टर्म में ले आएंगे, सो दैट अगर x की वैल्यू जब आप इंफिनिटी पुट अप करोगे तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर है. अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, सिंपल वही करेंगे, 1/x के टर्म में ले आएंगे. अब कैसे लाएंगे, तो उसमें सिंपली क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई x. ओके, अगर कभी कभार n रहता तो n से डिवाइड करते हैं. यहाँ पर x की बात हो रही है तो x, है ना. तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले एक लाइन, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, है ना, एंड डेनोमिनेटर बाई x. ये क्लियर हो रहा है ना, ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है. ओके, सो यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी. अब देखो मैंने क्या बोला कि x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी, तो वो क्या आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा. सो यहाँ पर देखो हम लोग x से डिवाइड करें, यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है ना, यानी आपका स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा और माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. सो आपको ये क्लियर हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर जब हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ओवर है ना, तो अगर x अंदर में आ जाएगा तो वो स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे उसको, है ना, क्योंकि x से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर देखो ये आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया. डेनोमिनेटर में भी क्या मैंने बोला, x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड किए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1/x. क्लियर है. ओके, सिंपली क्या किए हैं, डेनोमिनेटर और आपका न्यूमरेटर को x से डिवाइड किए हैं. ओके, सो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, अब सिंपली क्या करो, x की वैल्यू इंफिनिटी पुट अप कर दो. ठीक है, अब इंफिनिटी जब पुट अप करते हैं तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, 1/x स्क्वायर वाला, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 0. ये 0 कैसे है आपको क्लियर हुए, यहाँ माइनस है, 1 माइनस ऑफ 0 है. ठीक है, 2 प्लस यहाँ भी इंफिनिटी पुट अप करोगे तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू ये 0 होती है. ठीक है, यह 0 हो गया, यानी रूट ओवर 1 दैट इज 1, 1/2 इज योर आंसर. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो सिंपली क्या बोला गया, x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग 1/x के टर्म में ले आ रहे हैं, और इसको इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को x से डिवाइड किए हैं. एंड आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर बेस्ड ऑन इंफिनिटी आता है कि जैसे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तब आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 अब सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखो क्या है. ओके, आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो यहाँ पर देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0. ठीक है, ये बोला गया है, और आपको ये क्या दे दिया गया है न्यूमरेटर में, देखो √3 sin π/6 प्लस h माइनस cos π/6 प्लस h √3h इंटू √3 cos h माइनस ऑफ sin h इक्वल्स. ठीक है, एंड दीज आर दी ऑप्शंस. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, sin π/6 प्लस h है और यहाँ पर cos π/6 प्लस h है. आप ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े थे, मैं ये बताई थी. देखो sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है आपको याद है, sin a cos b और प्लस cos a sin b. ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं. ओके, तो यही वाला फॉर्मूला का यहाँ हम लोग यूज करेंगे, है ना. और उसी तरह से cos a प्लस b का भी ये फॉर्मूला पढ़े होंगे. ठीक है, cos a प्लस b ये किसके इक्वल रहता है बताओ, cos a इंटू cos b और माइनस ऑफ sin a इंटू sin b. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो तो ये याद कर लो, और जितने भी फॉर्मूलास है ट्रिग्नोमेट्री वाले वो अच्छे से आप रिवाइज करते रहना.
और या तो एक काम करो, आप क्या करो ना, जितने भी हर चैप्टर का फॉर्मूलाज है ना, उसको जैसे कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हो, जैसे सेट ही हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन ही हो गया, तो जब भी आप वो चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तो एक आप पेपर में क्या करो ना, उससे चैप्टर पे भी जितने भी फॉर्मूलाज है एक जगह कर लो, है ना। तो जब भी आप बाद में अगर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, आपको बार बार बुक पलटना ना पड़े, आपको सामने फॉर्मूला दिख जाएगा और वो अपने रूम पे कहीं पे चिपका दो, सिंपल आपको दिख जाएगा और आप बार बार उसको फॉर्मूलाज को देखोगे तो आपको याद भी रहेगा, रिकॉल भी करते जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, तो डेली आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, डेली उस फॉर्मूलाज को देखोगे तब अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपको कभी आप फिर कभी नहीं भूलोगे, है ना। ओके सो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो √3 साइन a प्लस बी के टर्म में है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला दोनों का लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट वाले क्वेश्चन पे जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, कि आप डायरेक्ट जैसे एक्स h अप्रोचेस टू 0 है तो 0 पुट अप करके देखो, अगर उसकी वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आ जाती है तो ओके, नहीं आता है तो मतलब कि अगर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, 0/0 के फॉर्म में आ जाए या इंफिनिटी/इंफिनिटी, तब हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जब हम लोग 0 पुटअप करेंगे ना, यहाँ देखो साइन 0 की वैल्यू आपको, साइन 0 क्या, जहाँ h है ना, तो h यानी कि 0 पुटअप करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी डेनोमिनेटर में ही आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, वो तो अनडिफाइंड हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज नहीं की है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करना, अगर उससे सॉल्व नहीं हो तो अदर अदर मेथड है, फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, जैसे मैंने अभी रैशनलाइजेशन भी आपको बताया, है ना। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। आपका हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर क्या है देखो, न्यूमरेटर में सबसे पहले देखो √3 यहाँ पर है, ये है आपका साइन a प्लस बी, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a, साइन a यानी कि यहाँ पर देखो a है आपका ये, b है ये, साइन a यानी π/6, साइन π/6 यानी क्या बताओ, साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज ही लिख देते हैं 1/2, इंटू क्या रहता है कॉस बी, कॉस हो गया, अब b क्या है h है, क्लियर हो रहा है, और प्लस में क्या रहता है कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस लिख देते हैं कॉस π/6, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ आप क्या होती है, यहाँ पर देखो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, है ना, तो यहाँ पर √3/2 लिख देते हैं और इंटू साइन बी, साइन बी की वैल्यू बी क्या है देखो h है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना, साइन a प्लस बी को हम लोग कैसे लिख दिए ये वाले टर्म को। अब आगे बढ़ते माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी है, यहाँ माइनस दे देते हैं कॉस a प्लस बी। अब ये वाला फॉर्मूला देखो सेकंड वाला, कॉस a इंटू कॉस बी रहता है, सबसे पहले ब्रैकेट दे देते हैं कॉस a, कॉस π/6 फिर से आ गया यानी कि √3/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग √3/2 ही लिख देते हैं, 3/2 इंटू कॉस h, और माइनस ऑफ क्या रहता है साइन a इंटू साइन b, साइन हो गया, a की वैल्यू क्या है π/6, अगेन साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो डायरेक्ट हम लोग 1/2 ही वैल्यू लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या है साइन a हो गया, साइन b यानी कि साइन h। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूमरेटर को कैसे लिखे हैं, है ना। अब देखो डेनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका डेनोमिनेटर में क्या है √3h है ना, एक काम करते हैं ना, √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को बाहर ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos h और माइनस ऑफ √3 sin h। एंड आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ये पहला स्टेप है कैसे ये सॉल्व किए, है ना। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब देखो ये √3 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा क्या, आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट बताओ क्या हो जाएगा √3/2 cos h, सिंपल √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट आपको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3/2 sin h, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और √3/2 इंटू cos h और प्लस 1/2 sin h। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और आपका डेनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज 3 cos h और माइनस ऑफ √3 sin h।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ देख रहे हैं ये प्लस है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, 0 इसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ पर क्या है 3/2 साइन एच और 1/2 साइन एच, तो इसको हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर क्या है 3/2 साइन एच प्लस 1/2 साइन एच, इसको ऐड कर देते हैं सिंपली 4/2 आ जाएगा, 4/2 यानी 2 साइन एच आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ लिख देते हैं 2 साइन एच, और आपका डेनोमिनेटर में क्या था h इंटू 3 cos h था और माइनस ऑफ √3 साइन h था। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर फिर से आप देख लो 3 cos h माइनस ऑफ √3 साइन h, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पर देखो अब आगे कैसे सॉल्व करें, क्या इसमें 0 पुटअप कर देंगे तो ये क्या डिफाइंड सोल्यूशन आएगा, तो देखते हैं। यहाँ पर तो 0 अगर पुटअप करते हैं तो 0 इंटू समथिंग, डेनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा, यानी आप अभी भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो कभी भी कोई भी मेथड यूज करते हैं ना, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो रैशनलाइजेशन हो, पहले स्टार्टिंग में तो वो ही यूज करते हो, फैक्टराइज कर देते हो या रैशनलाइज करते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है ना, जो भी आपका x या h अप्रोच करे जो नंबर पे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ फिर से अगर हम लोग 0 डालते हैं तो आपका डेनोमिनेटर तो 0 आ जा रहा है, यानी समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ 0 तो नहीं पुटअप कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, या साइन h बाय h आपको दिख रहा है, तो ये इसका तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फॉर्मूला याद किए हो, याद है आपको क्या था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर आ जाएगा लिमिट के, आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद करो, मैं उसमें पढ़ाई थी आपको कि अगर कोई कांस्टेंट है उसके पास फंक्शन के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई h, यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आप 1 पुट अप कर सकते हो, देख रहे हो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला। और आपका ये आपका डेनोमिनेटर में ये भी है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं इनटू आपका देखो प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 1/h इंटू 3 cos h माइनस ऑफ √3 साइन h, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन याद करो क्या था, अगर कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) प्रोडक्ट में है और लिमिट है आपका h टेंड्स टू 0, तो उसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर आप देख लो लिमिट अगर सपोज कर लो h x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x, कोई दो फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, यानी f ऑफ x के साथ भी लिमिट आ जाएगा और इंटू g ऑफ x के साथ में भी लिमिट आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी चीज मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर सपोज कर लो कोई, अगर आप लोगों में कोई नहीं देखे हैं तो वो आप देख लेना। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, साइड साइड में आपको बताते हुए जा रही हूँ, सो डैट आपको कोई भी स्टेप पे डाउट नहीं रहे, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट क्या करो 1 पुट अप कर दो, तो 2 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला आपका वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/h इंटू h था, ये तो h यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया ना, ये h एक्स्ट्रा क्यों लिखे हैं, ये h यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, साइन h बाई h हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग 1 पुट अप कर लिए और ये आपका रिमेनिंग रह गया, उसको हम लोग लिख देते हैं 3 cos h माइनस ऑफ √3 साइन h, √3 साइन h, क्लियर है ना, ये आपका रफ पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, अब सिंपल h की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 1, ठीक है, 3 इंटू 1 और माइनस ऑफ √3 cos h, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये तो आपका पोर्शन 0 हो गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2/3, क्लियर है। तो ये आपका आ गया 2/3, ऑप्शन में चेक कर लो आप, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2/3, क्लियर है। तो देखो इसमें आपको क्या क्या याद रखना होगा, ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, बिकॉज इसका हम लोग यूज किए हैं, है ना। और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल वाला वैल्यूज पढ़े थे कि कॉस, यहाँ पर देखो cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, cos 0
या साइन 0, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये सब सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो अगर कभी भी कोई भी जगह पे आपको डाउट हो रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन वाला अच्छे से क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 by h, क्यूब रूट है आपका देखो 8 plus h माइनस ऑफ 1 by 2h, ठीक है, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। तो देखते हैं, तो सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप कि h की वैल्यू आप 0 पुट अप कर दो, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 by 0 यानी 1 by 0 इंफिनिटी माइनस ऑफ इंफिनिटी आता है। ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, यानी कि इसकी कोई तो वैल्यू ही नहीं आएगी, अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी ये मेथड यूज नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एलसीएम ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो सबसे पहले h ही कॉमन ले लेते हैं। तो 1 by h आपका कॉमन आ गया, आपका रिमेनिंग क्या रह गया 1 by आपका क्यूब रूट ऑफ 8 plus h और माइनस ऑफ 1 by 2। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब आगे कैसे बढ़े, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 by h, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 plus h और आपका डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 plus h। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बस हम लोग कुछ नहीं किए, बस एलसीएम लिए है ना। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ क्या है 8 plus h है, और 2 को भी हम लोग क्या करते हैं ना, क्यूब रूट के टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो h अप्रोचेस टू 0, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब रूट, देखो यहाँ पर देखो क्यूब रूट ऑफ 8 अगर हम लोग लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी आप 2 का अगर क्यूब करते हो तो वो 8 होता है, तो हम लोग इसीलिए 2 को क्या लिख दिए 8 to the power 1 by 3। क्या ये वाला क्लियर हुआ, ऐसा क्यों किया, 2 की वैल्यू 8 to the power 1 by 3 क्यों लिखे, सिंपल, 8 का क्यूब रूट निकालते हो तो वो 2 होता है, तो 2 के बदले में 8 to the power 1 by 3 लिख दिए, ठीक है। और माइनस ऑफ क्या है, ये भी देखो क्यूब रूट में है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 plus h to the power 1 by 3। आपको पता है क्यूब रूट को 1 by 3 इस टर्म में लिख सकते हैं, और आपका डिवाइड में आपका जो है वो उसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर 1 by h भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और ये हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 8 plus h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना ये वाला। अब देखो इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करें, 1 by 3 है, यहाँ 8 plus h के पावर में 1 by 3 है, ठीक है, यानी क्यूब रूट है। देखो अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला आप याद करो, क्या था a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है a माइनस बी, और इंटू में क्या रहता है a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप अगर a माइनस बी की वैल्यू में बोलूँ तो आप इसमें लिख सकते हो a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, और बस ये वाला टर्म आपका जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो, ये देखो a माइनस बी मैंने क्या बताया, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में देखो, ये आपका ये एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये a ले सकते हो, और ये a माइनस और b क्या करते हैं a माइनस b इस टर्म में आ गए, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में। ओके, सो ये क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 by h, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और आपको जो डेनोमिनेटर में भी है उसको भी एज इट इज रहने देते हैं, दैट इज 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 plus h। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने बताया ये a ले लेते हैं, देखो यहाँ पर a हम लोग किसको ले लिए हैं 8 to the power 1 by 3, b किसको ले लिए हैं 8 plus h के पावर में क्या है 1 by 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी के टर्म में है, तो आप इसको ये वाला लिख सकते हो, क्या होता है a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, a का क्यूब करो आप, 8 के पावर में 1 by 3 है, उसका क्यूब करोगे तो 3 3 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा,
ए क्यूब की है माइनस ऑफ बी क्यूब, बी क्या है 8 प्लस एच के पावर में 1/3 फिर इंटू 3 होगा क्योंकि इसको क्यूब कर रहे हो, तो आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा 8 प्लस एच। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। और डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि अब ए का स्क्वायर करो। अब देखो 8 के पावर में 1/3 इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ 8, अभी मैंने बताया क्या होता है 2 होते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो। यहाँ क्लियर हो रहा है, ए स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 लिख देते हैं। क्लियर है, बस हम लोग फॉर्मूला में लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर a इंटू बी, ए क्या है आपका 2 है, इसकी वैल्यू 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एच, कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या लिख रहे हैं a इंटू बी। ओके, और प्लस आपका बी स्क्वायर है, b की वैल्यू तो ये है 8 प्लस एच के पावर में 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो वही चीज लिख देते हैं, 8 प्लस एच के पावर में क्या हो जाएगा 2/3। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? आई होप आपको नहीं होगा। सिंपल क्या किए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसको ए माइनस बी के टर्म्स में जो आया उसी को न्यूमरेटर में उसको यूज कर रहे हैं, और बाकी जिसका डेनोमिनेटर में था उसको एज इट इज लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं 8 माइनस ऑफ 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका न्यूमरेटर में h आ जाएगा, फिर ये h और नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा। मैं यही बता देती हूँ, देखो 8 माइनस ऑफ 8 ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर आपका माइनस ऑफ h आएगा, या फिर मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h इंटू क्या था यहाँ पर देखो 2 क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर देखो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या था 8 प्लस h, और आप जो यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखे थे उसमें आपका क्या रिमेनिंग रह गया था, देखो यहाँ पर देखो 8 माइनस ऑफ 8 ये तो 0 हो गया, और यहाँ माइनस ऑफ h बचेगा, यहाँ माइनस h लिख देते हैं, और आपका जो डेनोमिनेटर में जो पोर्शन है ये वाला उसको एज इट इज लिख देंगे, क्या है 4 प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस h। ठीक है, और प्लस में क्या है 8 प्लस h के पावर में 2/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये h और ये h कैंसिल हो गया। अब क्या करो कि अब h टेंड्स टू 0 है ना, h अप्रोचेस टू 0, अब इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट अप करो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 0 पुट अप करते हैं 2 इंटू यहाँ पर देखो क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 यानी 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2, ये हो गया। सो न्यूमरेटर में यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर में यहाँ देखो माइनस h था ना, तो ये तो माइनस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2, और आपका ये वाला पोर्शन आपको आप देखो यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 पुट अप करो, तो ये तो हो गया 4 प्लस एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो और क्या है, यहाँ पर देखो फिर से वही, यहाँ पर देखो क्यूब रूट ऑफ 8, h की वैल्यू 0 पुट अप की है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, फिर से आ गया 2 इंटू 2, और प्लस में क्या है 8 प्लस h टू द पावर 2/3, यानी ऐसा है, अगर 0 पुट अप करते हो तो ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, यानी 8 के पावर में क्या आ गया 2/3, 8 के पावर में क्या है 2/3, यानी आप इसको ऐसा बोल सकते हो ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, फिर उसका स्क्वायर कर दिए हैं, यही चीज है। देखो 8 के पावर में 2/3 उसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट है 8 का और उसका स्क्वायर कर दिए, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दिए। ये क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं, ये आप देख लो आप, है ना। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 4, और ब्रैकेट में देखो 4 है प्लस 4 यानी 12, और 12 4 से क्या होगा 48, माइनस 1/48 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में माइनस 1/48, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।